गति है, आप लोग खूब सुनते हैं। इसी अवस्था में किसी मां का गर्भ धारण करना सार्थक होता है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। अब कितना ऐसा प्रयोग किया, नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। यदि आपने गर्भ धारण किया तो स्वयं उस बालक की मां का यह संकल्प होना चाहिए कि मेरे गर्भ से जो उत्पन्न हुआ वो भगवान का भक्त होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज तो बड़ा सुंदर सुंदर निरूपण करते हैं। क्या करूं मैं, समय इतना तेजी से भागता है। यहां तो बांझ की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि भगवान का भक्त नहीं हुआ, यदि राष्ट्र के कार्य में उसका जीवन नहीं रहा, यदि समाज के लिए उपयोगी नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं व्यर्थ में ब्याई जन्म नहीं दी। ब्याने का काम पशुओं का है। पशु न तरो बाज भले बादी बियानी, न तरो बाज भले बादी बियानी। राम विमुख सुत ते सुत हानि, राम विमुख सुत ते सुत हानि। तरो बाज भले बादी बियानी, न तरो बाज भले बादी बियानी। मैंने कहा था ना पहले दिन, माताएं इस राष्ट्र का, इस समाज का आधार है। कौन निर्माण करेगा ये पुरुषों के लिए जितनी बातें कही जाती हैं, इन्हें तो स्वेच्छाचार की कहीं कहीं स्वतंत्रता मिलती है, माताओं को नहीं है। भगवती मां मदालसा यदि नहीं होती, आपने सुना होगा कथाओं में, भगवती मां मदालसा को जो भी पुत्र होता था तो उसे ऐसा संस्कार वो देती थी कि सीधे महात्मा हो जाता था। महाराज को बड़ी चिंता हुई। महाराज ने कहा कि आप ये सब कर रही हो, आगे वंश कैसे चलेगा। क्या वचन था भगवती मां मदालसा का कि जो मेरे गर्भ में आ गया, मैंने जिसे संस्कार दिया, फिर किसी के गर्भ में चला जाए तो मेरा गर्भ धारण करना व्यर्थ है। और शिक्षा क्या देती थी, कोई विशेष ये नहीं, अपने पुत्रों को यही कहती थी कि हे पुत्र तुम हो कौन। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, इसमें आसक्ति करने की गलती कभी मत करना। संगः सर्वात्मना त्याज्यः चेत्यक्तुं नैव शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्यः सत्संगो भव भेषजः। हे पुत्रों, तुम आसक्ति संसार में मत करो, संसार के संबंध में जितने भी लोग हैं उनसे आसक्ति मत करो, तुम व्यवहार का संपादन करो, बस तुम अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करो, आसक्ति मत करो। कहा नहीं छूटती आसक्ति, तो कहा जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उन प्रेमी भक्तों से तुम आसक्ति कर लो। यदि कहीं से उनमें आसक्ति हो गई तो यही जो संग आपके लिए विष था, संसार समुद्र में प्रवेश कराने वाला, यदि संतों से संग हो गया तो सत्संगो भव भेषजम, औषधि हो जाएगा, संसार रोग से मुक्त करने वाला होगा।